नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकाज की बातें और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं। जब सत्ता के दो पावर हाउस हुए आमने सामने और सियासत का बिहारी पावर हाउस फेल होता हुआ आ रहा नजर, केंद्र सरकार और विपक्षी नीतीश के बिहारी पावर हाउस में टक्कर। केंद्रीय पावर हाउस फिलहाल लगातार बिहारी पावर हाउस पर है हमलावर। नीतीश पावर हाउस बचाने की कोशिश में बीजेपी के खिलाफ विपक्षियों को कर रही एकजुट। बिहारी पावर हाउस में पावर के लिए कांग्रेस के सामने फैलाने पड़े हाथ, लेकिन परिणाम शून्य। कांग्रेस ने नीतीश की अपील और कोशिशों को ठुकरा कर फेर दिया पानी। शायद कांग्रेस पावर हाउस में शामिल दलों को तरजीह देने के मूड में नहीं। वही कांग्रेस नहीं है लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़ने के पक्ष में भी, क्योंकि खुद बड़े राज्यों में अकेले बीजेपी को टक्कर दे रही कांग्रेस। ऐसे में कांग्रेस बचाया गठबंधन अपने कोर वोट बैंक की वापसी में जुटी। कांग्रेस का साफ मानना है कि नीतीश के साथ जाने से उसका होगा नुकसान। आतंकियों के निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर। खुफिया एजेंसी आईबी के सूत्रों के हवाले से खबर। अफगानिस्तान पाकिस्तानी आतंकी समूह नेपाल सीमा से हमले की फिराक में। आईबी ने उत्तर प्रदेश पुलिस को भेजा है अलर्ट। अब यूपी पुलिस ने राम मंदिर परिसर की सुरक्षा को 3 भागों में बांटा। रेड जोन में मंदिर परिसर के अंदर वाले हिस्से को किया गया शामिल। येलो जोन में आसपास के वो सभी रास्तों को किया गया शामिल। वही ग्रीन जोन में रखा गया है मंदिर परिसर के 1 किलोमीटर का दायरा। सूत्रों के अनुसार मंदिर सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस की स्पेशल सर्विस यूनिट हो रही है तैयार। इस सुरक्षा घेरे में पीएसी के जवानों को भी किया गया है शामिल। इधर आईबी इनपुट के बाद राम मंदिर सुरक्षा में सीआरपीएफ और सीआईएसएफ जल्द होगी तैनाती। 2 मंदिर परिसर को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने की हो रही है तैयारी। महिला आईएएस की नहीं चली जिद, लौटना पड़ा राजस्थान। वापस राजस्थान लौटते ही विभाग ने कर दिया महिला अफसर को एपीओ। दरअसल मूलतः बिहार की रहने वाली महिला आईएएस पूनम चाहती गृह राज्य यानी राजस्थान कैडर की महिला आईएएस पूनम चाहती थी कैडर बदलना। नियमों के विरुद्ध अपना कैडर स्टेट राजस्थान से बदलकर बिहार चाहती थी पूनम। इसके लिए उन्होंने केंद्र, राजस्थान और बिहार सरकार में लगा दी अर्जी, लेकिन केंद्र, राजस्थान और बिहार सरकार ने ठुकरा दिया महिला आईएएस का आग्रह, क्योंकि नियम अनुसार कोई भी अफसर अधिकतम 5 साल तक रह सकता है होम स्टेट में। अक्सर होम स्टेट में जाते रहे हैं अफसर, लेकिन लौटना होता है तय समय में। महिला आईएएस पूनम राजस्थान से बिहार गई थी प्रति नियुक्ति पर, लेकिन तय समय के बाद भी राजस्थान नहीं लौट रही थी महिला आईएएस अफसर।
राजनीतिक संकेतों में उलझे राहुल गांधी, तभी तो उमर अब्दुल्ला और महबूबा के मैसेज को देर से समझे राहुल। दरअसल हाल ही में राहुल प्रियंका गए थे स्कीइंग के लिए गुलमर्ग। राहुल ने उमर को स्कीइंग और महबूबा को डिनर पर भेजा था आमंत्रण, लेकिन पिता फारूक ने उमर को जबरदस्त लताड़ लगाते हुए कर दिया साफ इनकार। बोले, कश्मीरी जनता में इसका क्या जाएगा मैसेज, क्या तुम्हें है इसका जरा भी अंदाजा। पिता की बात सुन उमर ने राहुल गांधी को कर दिया इनकार। इसके बाद महबूबा ने भी राहुल के डिनर के आमंत्रण को यह कहकर टाल दिया कि वे पार्टी के जम्मू अधिवेशन में शरीक होने जा रही हैं, सो डिनर पर नहीं आएंगी। अब राजनीतिक गलियारों में हो रही चर्चा कि राहुल गांधी को अभी भी समय लग रहा राजनीतिक संदेशों को समझने में। कैप्टन अमरिंदर नहीं थे तैयार। पिछले दिनों कई प्रदेशों के राज्यपालों के पदों में हुआ बड़ा बदलाव। कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी भाजपा ने दिया था मौका। वफादारी और ईमानदारी का कैप्टन को भाजपा देना चाहती थी पुरस्कार। महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल और हरियाणा जैसे राज्यपाल का पद किया था ऑफर, लेकिन कैप्टन पंजाब छोड़ कहीं जाने को नहीं थे तैयार। ऐसे में कैप्टन के निर्णय से उनके समर्थकों में भी निराशा हुई। अब वे चाहते हैं कैप्टन को केंद्र सरकार किसी भी तरह राजनीति में रखे सक्रिय। क्या वाकई केंद्र की चिंता का विषय बने हैं ओवैसी? अमित शाह ने ओवैसी को फोन पर जताई उनकी सुरक्षा की चिंता, तो चौंक गए ओवैसी। दरअसल पिछले दिनों दिल्ली स्थित उनके सरकारी घर पर हुआ था पथराव और घटना के बाद ओवैसी ने मुसलमानों का बड़ा मोर्चा निकालने की भरी थी हुंकार। इस पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ओवैसी को फोन कर जताई उनकी सुरक्षा की फिक्र, लेकिन ओवैसी चौंके तब जब उनको फोन पर आया देश के गृह मंत्री अमित शाह का फोन और शाह ने घटनाक्रम को गलत बताते हुए त्वरित पुलिस कार्रवाई की बात कही। बस फिर क्या था, 24 घंटे में ही सरकार ने बढ़ा दी ओवैसी की सुरक्षा। तो क्या सरकार ने वाकई यह जता दिया कि सचमुच उसे है ओवैसी की फिक्र? और तेलंगाना में समय पूर्व चुनाव की तैयारियां शुरू। केसीआर राष्ट्रीय स्तर पर चाहते अपनी पार्टी का विस्तार, साथ ही विपक्षियों की प्रमुख धुरी बनकर उभरना चाहते केसीआर। इसके लिए उनके प्रदेश की जनता में भी है खासा उत्साह। इसीलिए वे अलग अलग राज्यों में दौरा कर संपर्क कर रहे गैर भाजपाइयों से। इधर उनके निजी ज्योतिष ने उन्हें दी है समय पूर्व चुनाव करवाने की सलाह। सूत्रों की माने तो सलाह ये थी कि अगर वे राज्य में समय पूर्व चुनाव करा दें तो धूम धड़ाके के साथ फिर से उनकी सत्ता में हो सकती है वापसी। जबकि तेलंगाना में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 16 जनवरी 2024 तक। कहते हैं इस सलाह के बाद केसीआर ने खास वफादारों को चुनावी तैयारियों के दिए हैं संकेत।
क्या अखिलेश की राजनीति हो गई है हल्की? अगड़ू से दूर होते जा रही हैं अखिलेश यादव। उनके करीबियों को भी ये लगता कि रामचरितमानस मामला हैंडल नहीं कर पाया अखिलेश और मामले में जल्दबाजी कर राज्य की अगड़ी जातियों से बिना वजह ठान ली है रात। दरअसल उनके विदेश दौर पर जब ये बवाल हुआ तब गैर जिम्मेदार था उनका रवैया। पार्टी प्रवक्ताओं के कोई फोन का भी जब उन्होंने नहीं दिया रिस्पॉन्स। इस पर उनकी पत्नी डिंपल को प्रवक्ताओं ने बताया घटनाक्रम, दिया क्षत्रिय होने का हवाला। तो पत्नी डिंपल ने अखिलेश से फोन पर ही पूछ लिया कि ये क्या चल रहा है पार्टी में। बस फिर क्या था, पत्नी डिंपल के फोन के बाद चेते अखिलेश और हो गए आग बबूला। अखिलेश ने आनन फानन में दोनों सपा नेत्रियों को फोन पर हड़का दिया और इस पर भी चैन नहीं मिला तो दोनों नेत्रियों को दिखा दिया पार्टी से बाहर का रास्ता। और वही देखिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के मददगारों पर एनआईए की नजर। जानकार सूत्रों से मिल रही गैंगस्टर लॉरेंस से जुड़ी बड़ी जानकारी। जेल से जुड़े और लॉरेंस के गुर्गों पर नजरें गड़ाए हैं एनआईए। कई जेल कर्मी भी निशाने पर। ऐसे में करीब आधा दर्जन जेलों पर है एनआईए का विशेष फोकस और जेल कर्मचारियों की कुंडली खंगालने में जुटी है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उनके बैंक खातों, क्रियाकलापों और फोन कॉल्स पर भी है एनआईए की नजर। इधर नीरज पवाना जैसे गैंगस्टर से जुड़े लोगों की भी खंगाली जा रही है कुंडली। दिल्ली की एक हाईटेक जेल के कर्मचारी भी एनआईए के निशाने पर हैं। और देखिए भाजपा की विकास यात्रा बनी चिंता का सबब। जमीनी फीडबैक उम्मीदों से परे। एमपी में कई जगह विकास यात्रा को जनता का साथ नहीं, उल्टे जनप्रतिनिधियों को खदेड़ने की तस्वीरें भी आ रही हैं सामने। इधर कांग्रेस लगातार भाजपा पर लगा रही सरकारी खर्च पर यात्रा निकालने की तोहमत। सियासी गलियारों में यात्रा को लेकर चर्चा की क्या खटाई में भाजपा का मिशन 200+, क्योंकि ग्वालियर, चंबल और निमाड़ में घर से नहीं निकल रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता और शिवराज की विकास यात्रा बढ़ रही है बड़े फ्लॉप शो की तरह। भले ही आलाकमान ने सतना में की शिव की तारीफ, फिर भी जमीनी हालात नहीं मजबूत। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या जनता का दिल जीतने में कामयाब होंगे शिवराज। क्या लाडली बहना योजना बन पाएगी शिवराज सरकार के लिए संकट मोचक। इधर भाजपा की विकास यात्रा के हालात देखकर कांग्रेस कैंप में खुशी का माहौल। हालांकि चुनाव में अभी है वक्त, लेकिन किस करवट बैठेगा सियासी ऊंट, ये होगा दिलचस्प। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव की संभावना। पिछले कुछ समय में हो चुका है कई धुरंधर आईएएस अफसरों का रिटायरमेंट। यूपी में शीर्ष पदों पर आसीन 4 आईएएस अफसर 28 मार्च को हो रहे हैं सेवानिवृत्त। इसके अलावा कई अफसरों का प्रमुख सचिव और सचिव पद पर हो चुका है प्रमोशन। अब इन अफसरों को जल्द मिल सकती है नई जिम्मेदारी।
ब्यूरोक्रेट्स में माना जा रहा कि 2015 बैच के आईएएस अफसरों को मिल सकता है डीएम पद। जनवरी में पदोन्नत नोएडा के डीएम आईएएस सुहास सेलवई को मिली कमिश्नर रैंक। आईएएस शीतल वर्मा, आईएएस आलोक तिवारी, आईएएस चैत्रावी, आईएएस नवीन कुमार मुथुस्वामी, आईएएस प्रभु नारायण सिंह, आईएएस अभय, आईएएस डॉक्टर आदर्श सिंह को भी मिला सचिव पद। जनवरी में कुल 107 आईएएस का हुआ प्रमोशन, जिनमें से 6 आईएएस बने प्रमुख सचिव। अगले महीने सचिव और कमिश्नर रैंक में प्रमोट हुए अफसरों के हो सकते हैं तबादले।